नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर फिर से आपके सामने प्रेजेंट हूँ डेली करंट अफेयर की सीरीज में। बीच में थोड़ा हेल्थ सही नहीं था, फिर से वंस अगेन, लेकिन राइट नाउ मैं लौटा हूँ आपके साथ। और आपको पता है दोस्तों कि रिसेंट्स में भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पेपर होने वाला है। इसके साथ साथ एसएससी का कैलेंडर तो आ ही चुका है। और एक और अच्छी बात है कि एसएससी जो जीडी है उसका भी नोटिफिकेशन दोस्तों आ ही चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आपको जुड़ने से सबसे इंपॉर्टेंट फायदा क्या होगा पता है कि एक तो डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर मिलेगा, इसके साथ साथ वन लाइनर्स मिलेगा। देन ये जो कंप्लीट पीपीटी है हमारे लिंक में इसका डिस्क्रिप्शन रहेगा, वहां से आप डाउनलोड भी कर लीजिएगा। और साथ साथ आपको स्ट्रैटेजी एंड प्लान मिलेगा कि किस तरह से आपको नॉर्मली पढ़ना है दोस्तों। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का, जो आपके एग्जामिनेशन में काफी इंपॉर्टेंट इंपैक्ट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी रिसेंट्स में दोस्तों देखिए कि भारत और यूएस ने एक लॉन्च किया ज्वाइंट माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। देखिए ये तो साइंस एंड टेक का न्यूज है, तो कहीं ना कहीं अगर हम करंट अफेयर की कैटेगरी की बात करेंगे तो यहां पर ये जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिमेंबर रखना है। तो यहां से आपका डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेगा कि रिसेंट्स में भारत ने किस पार्टिकुलर कंट्री से रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के ऊपर में जो है टाई अप किया है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? यूनाइटेड स्टेट हो जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स की अगर हम बात करेंगे तो कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी है दोस्तों। देन प्रेसिडेंट जो बिडेन। वीपी की बात करें तो कमाला हैरिस। तो ये वीपी पे आपको थोड़ा सा फोर्स करना है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। हाउस स्पीकर माइक जॉनसन। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स। करेंसी क्या है? तो यूएस डॉलर, ये आपको पता है नॉर्मली। अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग के एक्चुअल में ये जो रिसेंट्स में टाई अप हुआ है ये एक्चुअल में है क्या दोस्तों। तो देखिए द सैटेलाइट विल बी नेम्ड निसार। ये आपको नाम याद रखना है निसार का। निसार का मतलब सिंपल हो जाता है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट मी, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट न्यूज राइट नाउ जो अभी चल रहा है। एज पर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इन अ स्टेटमेंट, निसार इज टारगेटेड फॉर लॉन्च ऑन बोर्ड इंडियाज जीएसएलवी। ये भी रिमेंबर रखना है। जैसे आपको पता है कि आपका पीएसएलवी है, देन आपका जीएसएलवी है, ऐसे कई सारा अलग अलग प्रकार होता है लॉन्च व्हीकल्स का। तो ये आपका जीएसएलवी है दोस्तों, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल्स। ठीक है, देन इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये एक्चुअल में कहां कहां का डेटा जो है वो कैप्चर करेगा दोस्तों। तो आप यहां पर देखिए लैंड इकोसिस्टम हो गया। देन इसके बाद आपका डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड अर्थ, माउंटेन एंड पोलर क्रायोस्फीयर, सी आइस, कोस्टल ओशियंस, और लास्ट में आपका ग्लोबल स्केल और रीजनल स्केल पे भी ये काम करेगा। तो आई होप ये आपको पॉइंट थोड़ा क्लियर हुआ होगा। यहां पर आपको क्या रिमेंबर रखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल भारत और यूएस, देन निसार, जीएसएलवी, और ये एक क्या है? सैटेलाइट्स है जो रिसेंट्स में भी लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट वन, तो आपको पता है दोस्तों बर्कशायर हाथवे ये बहुत बड़ी कंपनी है, और इस पार्टिकुलर कंपनी के जो सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं वो कौन है, या फिर कह सकते हैं कि इनकी ही कंपनी है, तो वो है वॉरेन बफेट जी। तो रिसेंट्स में एक शख्स का डेथ हुआ जिनका नाम है चार्ली मुंगेर, जो इस पार्टिकुलर कंपनी के कौन थे? वाइस चेयरमैन थे दोस्तों। इनका जो देहांत हुआ है वो 99 ईयर्स के में हुआ है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चंस पूछा भी जाएगा कि नेम द लॉन्ग टाइम बिलियनियर वीसी ऑफ अमेरिकन इन्वेस्टमेंट कॉन्ग्लोमेरेट बर्कशायर हाथवे, तो आपका आंसर हो जाएगा चार्ली मुंगेर। एकदम सिंपल है, वन लाइनर आंसर्स भी है, और जो न्यूज चल रहा है वो भी चीज है। तो इतना अच्छा जो बेस्ट क्वालिटी है करंट अफेयर्स का। देखिए बहुत जगह तो करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं कि हम नहीं बोल रहे कि नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन करंट अफेयर्स पढ़ने का मेन टारगेट क्या होना चाहिए कि आप उस पार्टिकुलर करंट अफेयर्स के थ्रू जो सिलेबस के अकॉर्डिंग और जो लास्ट ईयर पेपर आया है दोस्तों, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। और कहीं ना कहीं रिविजन्स काफी मैटर करता है, तो इसीलिए सोर्स एक फॉलो कीजिए और मल्टीपल रिविजन्स दीजिए, टेस्ट लगाइए, टेस्ट सीरीज लगाइए, यहां से आपका स्ट्रांग होगा। ठीक है, यहां पर एक और पॉइंट है कि बुफेट एंड मुंगेर फर्स्ट मेट ओवर डिनर इन 1959, यानी कि वॉरेन बुफेट और मुंगेर जी जो थे 1959 में पहली बार मुलाकात किए दोस्तों। एंड इन 1978 मुंगेर बिकेम बर्कशायर वीसी। ठीक है, तो ये 2-4 पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि फ्रेंच में एक न्यूक्लियर ऑपरेटर है ईडीएफ के नाम से, इसने टाई अप किया है कैनेडियन जेक इंडियन फर्म से। ठीक है, कैनेडियन जेक इंडियन फर्म से, ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहां से नॉर्मल क्वेश्चन है, अगर हम ईडीएफ की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिसाइट डी फ्रांस, दिस वन। इसके साथ साथ ये जो इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि फ्रेंच न्यूक्लियर ऑपरेटर ईडीएफ, यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपका। ए सीरीज ऑफ कॉपरेशन एग्रीमेंट्स विद कनाडा, जेक एंड इंडियन एंड फ्रेंच पार्टनर टू सिक्योर लोकल सप्लाई चेन्स एंड सप्लायर एसेंशियल फॉर फ्यूचर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स।
देखिए दोस्तों, जब भी न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स का बात अगर हम करेंगे तो आपको थोड़ा ये देखना होगा कि ये कितने मेगावाट में या गीगावाट में ये जो भी है कंट्रीब्यूशंस देता है लाइक, और इसके साथ साथ ये पार्टिकुलर जो प्लांट है ये किस प्लेस पे जो है इसका लोकेशन है, यानी कहां पर ये स्थित है, ये भी देखना काफी जरूरी है दोस्तों। तो यहां से ये न्यूज था। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो वेलस्पून कॉर्प अपॉइंट्स गेराल्ड मॉसले एज सीईओ ऑफ यूएस बेस्ड सब्सिडरी। अब देखिए रिसेंट्स में कुछ भी कंपनीज का अपॉइंटमेंट हुआ या फिर मान लीजिए कि किसी भी पार्टिकुलर स्टेट के गवर्नर हैं या सीएम हैं या किसी भी देश का प्रधानमंत्री है या प्रेसिडेंट है, तो यहां से भी क्वेश्चन आपका नॉर्मली दोस्तों बनता है। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि वेलस्पून जो कॉर्पोरेशन है एक फ्लैगशिप कंपनी है वेलस्पून ग्रुप का, जो इंडिया के लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स of large diameter pipes globally and has established a global footprint across 6 continents and 50 countries है। ये इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गया। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे मोस्ले के बारे में तो ये इन्होंने एमबीए का डिग्री किया कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी से, एमएस किया लॉजिस्टिक मैनेजमेंट से, देन और भी कई सारा इंपॉर्टेंट डिग्री है। आपको यहाँ पर याद रखना है कि इस पार्टिकुलर कंपनीज का जो राइट नो जो सीईओ बने हैं वो कौन है, तो मोस्ले के नाम से है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका नॉर्मली दोस्तों बन सकता है। इसके साथ साथ हमारा एक यूपीएससी के चैनल पे पॉडकास्ट भी चल रहा है, तो उसको देखना भी आप जरूर मतलब कि नहीं भूलिएगा। और अगर आपके फ्रेंड या दोस्त या और भी जो लोग जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये तो हमारा बैंकिंग चैनल है, तो उसका भी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे, तो वो भी वीडियो आप लोग शेयर कीजिएगा। और हम ये नहीं बोलेंगे लाइक कीजिएगा, ये कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा तो कीजिएगा और नहीं लगेगा तो मत कीजिएगा। सबसे पहली बात मेन होता है कि सीखना, टाइम वेस्ट नहीं करना फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे अडानी गैस या अडानी टोटल गैस लिमिटेड का, तो रिसेंट्स में अडानी टोटल जो गैस है इन्होंने लॉन्च किया है ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग पायलट प्रोजेक्ट इन अहमदाबाद। तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है कि रिसेंट्स में अडानी टोटल गैस लिमिटेड जो ग्रीन ब्लेंडिंग पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है तो वो किस पार्टिकुलर राज्य से, किस पार्टिकुलर स्टेट से हुआ है दोस्तों। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अहमदाबाद से हुआ है। अब हम अडानी ग्रुप की बात करेंगे तो कई सारा भारत में जो प्रोजेक्ट है या कई सारी जो काम है वो अडानी ग्रुप के हाथ में, और सबसे बड़ा बात जो है पोर्ट का जो बिजनेस होता है वो अडानी ग्रुप के हाथ में नंबर 1 में चलता है। एयरपोर्ट भी कह सकते हैं, ऐसे कई सारा नंबर ऑफ बिजनेसेस है जो अडानी ग्रुप के हाथ में आता है। तो ये आपको पॉइंट अच्छे से रिमेंबर रखना है। इसके बाद मर्सिडीज बेंज का नाम कौन नहीं जानता है, तो मर्सिडीज बेंज एक बहुत ही बड़ी जर्मनी की एक लग्जरी कमर्शियल व्हीकल्स कंपनी है ओवरऑल। तो इसके राइट नाउ हेड ऑफ मार्केटिंग एंड कस्टमर एक्सपीरियंस जो बने हैं उनका नाम है अमृत बेद, ठीक है। बात अगर हम करेंगे मर्सिडीज बेंज का, तो मैंने पहले ही बताया या तो हम लोग इसको मर्सिडीज बोलते हैं या फिर हम लोग इसको बेंज भी के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक जर्मन लग्जरी कंपनी है, कमर्शियल व्हीकल्स कंपनी है, जिसका एस्टैब्लिशमेंट यानी स्थापना कब हुआ था, तो 1926 में हुआ था दोस्तों। देन इसके साथ साथ मर्सिडीज बेंज की जो ग्रुप ने कई सारी अपनी जो है सब्सिडरी भी बनाई। तो मर्सिडीज बेंज ग्रुप सब्सिडरी एस्टैब्लिश 2019 इज हेडक्वार्टर इन स्टटगर्ट बैडन वुर्टमबर्ग जर्मनी, ये आपको रिमेंबर रखना है। और बाकी अमृत जो बैद हैं उनका नाम तो याद रखना ही होगा बिकॉज रिसेंट्स में अपॉइंटमेंट हुआ है दोस्तों। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट, मेटा को कौन नहीं जानता है। मेटा जो एक कह सकते हैं कि इसका जो सब्सिडरी आपका वो आपका फेसबुक है दोस्तों, और मार्क जुकरबर्ग का तो नाम आपको पता ही है। तो मेटा ने अभी कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ एक कोलैबोरेशन किया है ऑनलाइन सेफ्टी ट्रेनिंग को लेकर के। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि रिसेंट्स में भी एक सोशल जो प्लेटफॉर्म है मेटा के नाम से, तो उसने किस पार्टिकुलर स्टेट या फिर कह सकते हैं भारत का कौन से राज्य से इस तरह का एग्रीमेंट किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटका राज्य से ऑनलाइन सेफ्टी ट्रेनिंग के ऊपर में जो है ये किया गया है दोस्तों। अब सवाल है कि ये जो ऑनलाइन सेफ्टी ट्रेनिंग है तो इसमें कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व रहती है। तो देखिए दोस्तों क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, और अभी भारत में क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट्सएप, चैटबॉट्स, तो इन सब चीज़ों का बहुत ही क्रेज है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा है। तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन जो सेफ्टी है बहुत सारी चीज़ों का, तो वो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है, स्पेशली एडुकेशंस के मामले में काफ़ी ज़रूरी है। चिल्ड्रंस के पास अवेयरनेस आए, चिल्ड्रंस के पेरेंट्स के पास अवेयरनेस आए कि अगर हम ऑनलाइन है तो वहाँ पर कितना ये सेफ है और कितना ये जो है मतलब कि डेंजर है, तो ये सारा कुछ देखना ज़रूरी है। तो ये काफ़ी अच्छा कदम है कर्नाटका सरकार का इस
तरह का इनिशिएटिव लेने का। इसमें कई सारी चीजों पे जो है डिस्कस किया जाएगा, बोला जाएगा और कई सारी चीजें जो है काम किया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें टीचर्स को ट्रेनिंग किया जाएगा दोस्तों। तो यूएस टेक जेंट मेटा ओन फेसबुक एंड द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका प्लान टू ट्रेन 1 लाख टीचर्स एंड 10 लाख स्टूडेंट इन डिजिटल सेफ्टी और ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी स्किल बाय 2025। तो यहां से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि इसका टारगेट कब तक का है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2025 का है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो रिसेंट्स में पंजाब ने डिफीट किया हरियाणा को हॉकी के गेम में। यहां पर आप देखिए कि पंजाब क्लेम द गोल्ड मेडल आफ्टर देयर पेनल्टी शूटआउट ट्रियम्फ ओवर डिफेंडिंग चैंपियंस हरियाणा इन द फाइनल ऑफ 13वां, ये आपको वर्जन याद रखना होगा, 13वां हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2023 एट द मेयर राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम चेन्नई। यानी कि 13वां जो हॉकी मेंस का जो गेम है चेन्नई के इस पार्टिकुलर स्टेडियम में हो रहा है, जहां पर पंजाब ने गोल्ड मेडल लिया हरियाणा को हराकर। तो ये आपको रिमेंबर रखना है दोस्तों। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे हरियाणा या हॉकी के बारे में, तो हॉकी इंडिया के बारे में तो फाउंडेड हुआ था 2009 में। हेड ऑफिस की बात किया जाए तो न्यू दिल्ली है। प्रेसिडेंट कौन है, तो दिलीप टर्के है। सीईओ की बात किया जाए तो एलेना नॉर्मैन। सेक्रेटरी भोलानाथ सिंह। मेंस के जो कोच हैं इंडिया के वो है क्रैग फुलटॉन। वुमेन्स जो कोच है वो आपका जानकी स्कॉप मैन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हॉकी से रिगार्डिंग आपको याद रखना है। और कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताएं कि रिसेंट्स में अभी जो है उड़ीसा में एक हॉकी का स्टेडियम जो काफी फेमस है, उसका नाम आपको बताना है, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट वन अगर हम बात करेंगे तो अतल दुल्लो इज न्यू जम्मू एंड कश्मीर चीफ सेक्रेटरी। जनरली आपको पता है दोस्तों कि चीफ सेक्रेटरी जो होते हैं वो एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर होते हैं, जो किसी भी पार्टिकुलर स्टेट या फिर कह सकते हैं कि यूनियन टेरिटरीज का सबसे हाईएस्ट पोजीशन होता है। और सेंटर की बात करेंगे तो वहां पर कैबिनेट सेक्रेटरी होता है दोस्तों। तो जम्मू एंड कश्मीर और अतल दुल्लो, ये दोनों आपको नाम याद रखना है। और अगर हम बात करें कि जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के बारे में, तो यूनियन टेरिटरी कब बना, तो 31 अक्टूबर 2019 में बना। और जम्मू एंड कश्मीर का मामला आ रहा है तो आपको यहां पर आर्टिकल नंबर 370 भी याद रखना होगा। कैपिटल की बात किया जाए तो श्रीनगर है मई और अक्टूबर तक, और जम्मू जो है नवंबर एंड अप्रैल तक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो मनोज सिन्हा है। ठीक है, तो ये कुछ 3-4 पॉइंट आपको यहां पर अच्छे से याद रखना होगा, बिकॉज यहां से भी क्वेश्चन आपका कई बार बन सकता है। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट में 2 इंपॉर्टेंट कंपनी है, एक आपका है क्रायन, एक है आपका अमेजॉन की AWS। इन दोनों पार्टिकुलर कंपनी ने लॉन्च किया है पहला ISV इंक्यूबेशन सेंटर इन इंडिया विथ AWS, अमेजॉन वेब सर्विसेज। ठीक है, अमेजॉन वेब सर्विसेज इंक्यूबेशन सेंटर। इंक्यूबेशन सेंटर नॉर्मली क्या है, जहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट या कोई भी प्लानिंग होता है कोई भी प्रोजेक्ट्स को लेकर के, और वहां से फिर क्या होता है कि पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च होने के बाद, उस पर रिसर्च होने के बाद फिर वो आगे बढ़ता है दोस्तों। तो इंक्यूबेशन सेंटर विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो रिसेंट्स में ये चीज हुआ दोस्तों, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और अमेजॉन वेब सर्विसेज को याद रखना है, यहां से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो यहां तक था दोस्तों हमारा आज का जो इंपॉर्टेंट सेशन। 30 नवंबर में जो भी इंपॉर्टेंट घटना हुआ देश और विदेश में, उसको मैंने आपके साथ साझा किया। उम्मीद है कि आप बेहतरीन लेवल पे पढ़िएगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज जो है महीने का आखिरी दिन है। पूरे नवंबर मंथ का जो 1 लाइनर हुआ है इंपॉर्टेंट, चाहे वो बैंकिंग हो, फाइनेंशियल सर्विसेज हो, नेशनल इंटरनेशनल, बुक्स, ऑथर, प्राइजेस, यानी जितना भी न्यूज कवर है वो 1 लाइनर का जो पॉइंट है आपका दोस्तों हमारे चैनल्स पे आपको मिल जाएगा, जिसमें पूरे 1 मंथ का जो भी इंपॉर्टेंट 1 लाइनर है वो पार्ट वाइज 2 पार्ट में आएगा। उसको आप जरूर देख लीजिएगा, जिसके थ्रू क्या होगा कि पूरे नवंबर मंथ में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज था, जो भी करंट अफेयर्स था, वो पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा लाइक मैराथन सीरीज को लेकर के, जिससे आपके प्रिपरेशन में एक कॉन्ट्रीब्यूशन होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, मुस्कुराते रहिए और लव को स्प्रेड कीजिए। थैंक यू।